18 अप्रैल 2025 आज प्रदेश के पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा लाल किला के दीवान आम में बटन दबाकर लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। मंत्री महोदय ने इस अवसर पर कहा कि आगरा पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर अपना अलग स्थान रखता है। लाइट एंड साउंड शो के लिए मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से व पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अंततः सफलता हासिल हुई। लाइट एंड साउंड शो से आगरा में पर्यटकों के रात्रि प्रवास में बढ़ोतरी होगी। आगरा में पर्यटन के विकास और होटल इंडस्ट्री और लघु उद्यमियों, स्थानीय होटल इंडस्ट्री सहित दुकानदारों, कारीगरों, फुटपाथ वेंडर्स की भी आय में वृद्धि होगी। लाइट एंड साउंड शो को अत्याधुनिक प्रोजेक्टेशन मैपिंग तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत इमर्सिव प्रोडक्शन को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के तहत पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। ये शो आगरा के नए टूरिज्म परिदृश्य को समृद्ध करने वाली विश्व स्तरीय आकर्षण के रूप में डिजाइन किया गया है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि फतेहपुर सीकरी में भी जल्द ही लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया जाएगा। स्क्रिप्ट के स्तर का काम बाकी है। आगरा किला में प्रतिदिन 2 शो आयोजित किए जाएंगे, जो कि हिंदी भाषा में शाम 7:30 बजे से 8:15 बजे तक और अंग्रेजी भाषा में रात 8:30 बजे से 9:15 बजे तक संचालित किया जाएगा। शो का 7 वर्ष तक के बच्चे मुफ्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। 8 से 17 वर्ष की आयु वयस्क टिकट का 50%, वयस्क राष्ट्रीय 300 रुपए, वयस्क अंतर्राष्ट्रीय 800 रुपए का टिकट लगेगा। टिकट ऑनलाइन और आगरा किला स्थल पर उपलब्ध है। प्रति शो में 300 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। टिकट पहले आओ पहले पाव के आधार पर उपलब्ध है। लाइट एंड शो का पहला कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। आगरा वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण क्षण के लिए बधाई। आज पहला शो हुआ है। ये शो आज से ही लगातार प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे से 1 शो हिंदी में चलेगा, 15 मिनट के गैप के बाद 1 शो इंग्लिश में चलेगा और ये शो प्रदर्शन लगातार होने का काम होगा। इस शो के माध्यम से आगरा किला के मामले में ही बल्कि अपने भारत के इतिहास के तमाम पन्ने जिनकी जानकारी अगली पीढ़ी को होनी चाहिए वो उनके सामने आ सकेगा, इतिहास सामने आएगा। और मैं समझता हूँ कि देश और विदेश के आगरा के गौरव बढ़ाने के लिए, आगरा की और पृष्ठभूमि मजबूत करने के लिए, आगरा के इतिहास को जानने का देशी विदेशी पर्यटकों के दर्शन से। दूसरी ओर इस जो नाइट में होना है, तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर्यटक आएंगे उसका नाइट स्टे भी करेंगे, रुकेंगे। जो अब तक संस्कृति समिति के टाइम में देखे 2 घंटे में चले जाते थे, अब पर्यटक नाइट स्टे करेंगे। तो आगरा के कारोबार में, व्यापार में, छोटे से बड़े व्यापार में एक बड़ी वृद्धि होगी। एक नया राजस्व प्राप्ति का एक माध्यम बनेगा, जिससे यहाँ की किसानी और आर्थिक वृद्धि बढ़ाने में बहुत ही मदद मिल सकेगी। ऐसा मेरा विश्वास है। आज इसकी शुरुआत यहाँ के आगरा के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, हमारे केंद्रीय मंत्री बघेल साहब के साथ सभी जो भी हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष के समझ से पहले की स्थिति आज हुई है। हम समझता है कि आज से कंटिन्यू होकर के न सिर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण का विषय बनेगा, बल्कि आगरा के चौमुखी विकास, यहाँ के इतिहास की जानकारी और लोगों के राजस्व की प्राप्ति में इसका एक बड़ा योगदान रहा है। लाइट एंड साउंड शो में राणा सांगा की जो शौर्य गाथा बताई गई है और कुछ लोग उनकी जो है वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जिन्होंने अपनी जान अपने राष्ट्र के लिए कुर्बान करने का, जिन्होंने जीवन अपना सर्वस्व कुर्बान राष्ट्र के लिए करने का काम किया है, चाहे राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, अन्य तमाम ऐसी शख्सियत जिन्होंने कुर्बान किया है, उन पर कहीं से भी सम्मान को उनको चोट पहुंचाने का मतलब खुद के ऊपर थूकना है। सूरज को थूकने का मतलब अपने ऊपर गिरने का है। राष्ट्र ऐसे लोगों को जो राष्ट्र नायक हैं उनको खलनायक बनाने का प्रयास कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और खलनायकों को नायक बनाने का प्रयास भी देश और उत्तर प्रदेश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। फतेहपुर सीकरी में कब तक शुरू हो जाएगा सर लाइट एंड साउंड? चलिए, शुरुआत हुई है क्योंकि स्क्रिप्ट मंजूर हुआ है। जो लंबे समय से, पहले तो आप लोगों को बधाई धन्यवाद इस बात का कि लंबे समय तक चित्र प्रतीक्षित था। और आप ही लोग जब हम आते थे, जब प्रभारी मंत्री में, तब ये आवाज़ आपके द्वारा आती रही है कब शुरू होगा, लंबे समय से बातें हो रहे हैं। लेकिन आज वो पहली चीज़ है, धरातल पर उतरी है। इसको करिए, इसको पूरा आनंद लीजिए। उसका मैं समझता हूँ आगरा के लिए लगातार यही नहीं,
फतेहपुर सीकराई का किले का ही नहीं, बहुत सारी अन्य अन्य उपलब्धियों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग ये भी प्रयासरत हैं कि रात को 11 बजे तक रात्रि में ताजमहल खुलवाने का प्रयास हम करें।